आपका प्रश्न है कि अगर इमरजेंसी में कोई सीरियस मरीज आया और आप एक मिड साइज सेंटर चला रहे हैं और आपके पास संपूर्ण सुविधाएं नहीं है, तो आपने अपनी क्षमता के हिसाब से पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की और स्टेबलाइज करने के बाद आप उसको हायर सेंटर रेफर करना चाहते हैं, तो रेफरल लेटर में क्या क्या लिखना है ये बताऊंगा आज मैं आपको। बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे ऊपर आपने लिखा रेफरल लेटर, ये हेडिंग आ गई। रेफरल लेटर लिखने के बाद आपने मरीज का नाम लिखा, मरीज की एज लिखी, महिला है पुरुष है इसको लिखा, उसका पता लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे कि वो आपके पास कब आया, तो उसी दिन आया है, तो डेट के साथ टाइम का भी रेलिवेंस है कि भाई 11:15 पे मेरे पास आया और मैं इसको 1:20 पे रेफर कर रहा हूं, तो आपके यहाँ टोटल स्टे वो 2-3 घंटे का जो है वो डॉक्यूमेंट हो गया कि भाई इस समय आया इस समय गया। अब आपने लिखा कि रीजन फॉर एडमिशन क्या था जब आपके आया, तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम थी तो आप उसमें लिख देंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आया, इतना लिखना होगा आपको। उसके बाद फिर आप लिखेंगे स्टेटस, तो आप लिखेंगे रेफरल लेटर रेफर टू हायर सेंटर। फिर आएगी लाइन जिसमें लिखेंगे डायग्नोसिस एंड कोमॉर्बिडिटीज, कि उस मरीज की क्या डायग्नोसिस थी और क्या कोमॉर्बिडिटीज थी। तो आप उसकी हिस्ट्री के हिसाब से लिखेंगे। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर पेशेंट की बात करें तो हमें लिखेंगे कि भाई ये रोमेटिक हार्ट डिजीज के मरीज थे, तो उसमें आप लिखेंगे रोमेटिक हार्ट डिजीज, नॉन केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। फिर आपने ईसीजी किया तो उसमें आपको दिखा कि हार्ट रेट बहुत तेजी से चल रहा था, फिब्रिलेशन हो रहा था, तो आपने लिखा एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद फिर आपने हिस्ट्री में क्या पूछा, उन्होंने कहा साहब 2 दिन से थोड़ा थोड़ा जो है उल्टी पित्त जैसा आ रहा था, आज ऐसा नोटिस किया हम लोगों ने कि मरीज ने उल्टी करी, उसमें खून आया, तो आपने लिख दिया अपर जीआई ब्लीड। क्या लिख दिया? अपर जीआई ब्लीड करके आपने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा साहब बुखार बहुत तेजी से आ रहा है मरीज को 3 दिन से और मरीज ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गया है, तो आपको लगा भाई तो सेप्सिस की बात हो रही होगी, संक्रमण के लक्षण लग रहे हैं, तो आपने सेप्सिस भी उसमें लिख दिया। उसके बाद फॉलो थ्रू केस किस किस बीमारियों के हैं, तो उन्होंने कहा साहब डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो वो आपने लिख दिया। इतना करके आपने मोटा मोटा लिख दिया कि ये डायग्नोसिस है और ये उसकी कोमॉर्बिडिटीज है। उसके बाद फिर हम नीचे आए कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की क्या हिस्ट्री है, तो इसमें आया कि भाई 90 वर्ष के पुरुष हैं जो नॉन केस ऑफ डायबिटीज हैं, ब्लड प्रेशर है और कार्सिनोमा भी इनको हो चुका है और ऑपरेट हो चुके हैं उसके लिए। इस समय जब आए हैं इमरजेंसी में तो उनकी एक प्रॉब्लम बताई कि 3-4 दिन से उनको पॉटी नहीं हुई है, पेट फूला हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी में खून आया है, चेतनता कम है, डिजी हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ब्लैक कलर्ड वॉमिटिंग हुई है। इतनी बातें उन्होंने हिस्ट्री में बताई, इसके लिए वो हमारे यहाँ इवैल्यूएशन के लिए भर्ती हुए। फिर आपने पूछ लिया एलर्जीज हैं कि नहीं है, अगर कोई एलर्जी है तो आपने लिख दिया एलर्जी